नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट में। आज हम चर्चा करेंगे हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक छठ पूजा पर। छठ पूजा का त्योहार विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में मनाया जाता है। ऐसे मानकर चलिए कि जो आबादी, जो क्षेत्र बिहार से जुड़ा हुआ है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, नेपाल हो, आप इसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल कर ले सकते हैं, जो एकदम सटा हुआ जो इलाका है, वो इलाका छठ पूजा में अपनी रुचि रखता है। वहां के लोग छठ पूजा का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। यह पूजा मुख्य रूप से सूर्य देवता और छठी माई की पूजा होती है। सूर्य देवता की पूजा होती है और छठी माई की पूजा होती है, और यह संतान सुख, सुख समृद्धि और प्राकृतिक संसाधनों की शुद्धता के लिए की जाती है। यह पूजा, यह पर्व मुख्यतः 4 दिनों का होता है। इसमें उबटन, स्नान, उपवास, व्रत और सूर्य देवता को अर्घ्य देने की प्रक्रिया शामिल होती है। छठ पूजा का समय अगर हम बात करें कि कब मनाई जाती है पूजा, ये त्योहार कब मनाया जाता है, तो यह कार्तिक माह कभी कभी अक्टूबर में पड़ता है और कभी कभी नवंबर में पड़ता है, में विशेष रूप से शुक्ल पक्ष की, ध्यान दीजिएगा यहाँ, विशेष रूप से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से ये शुरू होता है त्योहार। इसे छठ पर्व, छठ माई पूजा या सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि ये 4 दिनों का त्योहार है, 4 दिनों में होता क्या क्या है, तो हम देख सकते हैं कि पहले दिन नहाए खाए होता है। पहले दिन को हम कहते हैं कि नहाए खाए है। इस दिन व्रती जो पूजा करती हैं महिलाएं, वो पूरे घर को अपने साफ करती हैं और उसके बाद गंगा स्नान करके शुद्धता प्राप्त करती हैं। इसके बाद व्रत का अर्थ पूजा करने वाली महिलाओं से है, तो विशेष रूप से शुद्ध आहार ग्रहण करती हैं, जिसमें कद्दू, चावल और चना शामिल होता है। ये पहले दिन का है। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। पहले दिन को नहाए खाए माना जाता है, दूसरे दिन खरना। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं पूरे दिन उपवास करती हैं और संतान सुख के लिए व्रत करती हैं, संतान सुख के लिए व्रत करती हैं। शाम को समय विशेष रूप से खरना किया जाता है। खरने में शामिल क्या क्या होता है? खरने में गुड़, चावल, दाल और रोटी बनाई जाती है और इसे सूर्य देवता को अर्पित किया जाता है। इसके बाद व्रत करने वाली महिलाएं जो व्रती होती हैं भोजन करती हैं, इसीलिए इस दिन को खरना कहते हैं। और ये एक बड़ा उपवासी दिन होता है। पूरे दिन इसमें जो व्रत करने वाली महिलाएं हैं वो उपवास रखती हैं। तीसरे दिन सूर्यास्त अर्घ्य, तीसरे दिन ढलते हुए, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन भी व्रत करने वाली महिलाएं पूरे दिन उपवास करती हैं और शाम को सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करती हैं। ये अर्घ्य नदी, तालाब या किसी जलाशय में जाकर दिया जाता है। अब तो बड़े लोग अपने घर में ही एक छोटा सा तालाब बना लेते हैं, वहां दे दिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से या किसी नदी, तालाब या जलाशय, जो मुख्य गांव के जलाशय होते हैं, वहां ही इस कार्यक्रम को किया जाता है। हम चौथे दिन की बात करें तो चौथे दिन सूर्योदय को अर्घ्य दिया जाता है। तीसरे दिन सूर्यास्त में अर्घ्य दिया जाता है सूर्य को, और चौथे दिन सुबह सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ये छठ पूजा का अंतिम दिन होता है। इसमें सूर्य देवता को सूर्योदय के समय अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रत करने वाली महिलाएं अपने व्रत को समाप्त करती हैं। इस दिन का अर्घ्य देखिए सुबह के समय दिया जाता है और सूर्य देवता की विशेष पूजा की जाती है, और इसी के साथ ये 4 दिनों का व्रत त्योहार समाप्त होता है। हम बात करते हैं छठ पूजा की विशेषताओं की। तो छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा होती है, उन्हें अर्घ्य दिया जाता है, जो जीवन के लिए ऊर्जा और बल प्रदान करने वाले देवता माने जाते हैं। इस दिन छठी माई की पूजा होती है। छठी माई को संतान सुख और व्रत रखने वाली महिलाओं की संरक्षिका माना जाता है। उपटन और स्नान, छठ पूजा में उपटन और स्नान की विशेष महिमा है। इस विशेष पर्व पर मुख्य रूप से गंगा, यमुना व अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना जाता है। जो भी उस क्षेत्र में जो आसपास की नदियां होती हैं उनमें जाकर लोग स्नान करते हैं। चौथे दिन, या कहिए कि अगर इसके हम पारंपरिक पकवान की बात करें तो इस दिन खास पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें ठेकुआ, कुसली और पलवा शामिल होता है। अगर हम बात करें छठ पूजा के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की, तो छठ पूजा परिवार की समृद्धि, स्वास्थ्य और संतान सुख की प्राप्ति के लिए की जाती है। छठ पूजा प्राकृतिक शक्तियों
और सूर्य के साथ साथ मानव के संबंध को मजबूत करने का प्रयास करती हैं। आपने देखा होगा एक सामूहिक रूप से त्योहार में आता है और इसमें व्रत करने वाली महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की ही जो उनके पति होते हैं उनकी भी आवश्यकता होती है। एक सामूहिक रूप से कार्यक्रम होता है। यह एक कठिन व्रत होता है जिसमें उपवासी रहकर सूर्य की पूजा की जाती है। इसमें नैतिकता, धैर्य और आध्यात्मिक शुद्धता का पालन किया जाता है। छठ पूजा देख लीजिए गया सामूहिक रूप से की जाती है और यहाँ पर लोगों को एकजुट करने का कार्य करता है। जब हजारों लोग, सैकड़ों लोग एक स्थान पर खड़े होकर एक ही तरह की पूजा विधान का प्रयोग करते हैं तो लगता है कि नहीं, यहाँ पर सामूहिकता है, लोगों में एकता का बल दिया जाता है इस पूजा के माध्यम से। अगर हम पारंपरिक गीतों की बात करें तो भी आपने जाना ही है कि 2 दिन पहले ही छठ पूजा में जो गीत गाए जाते हैं उसके प्रमुख लोक गायिका, छठ पूजा की प्रमुख लोक गायिका एम्स में भर्ती थी। अभी 2 दिन पहले ही उनका देहांत हुआ है। शारदा सिन्हा जी का देहांत हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से मैं शारदा सिन्हा जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। छठ पूजा के पारंपरिक गीतों की बात करें तो इस दौरान सूर्य देवता की महिमा, छठी माई की कृपा और सूर्य अर्घ से संबंधित गीत गाए जाते हैं और यह गीत उस माहौल को, जो नदी के किनारे या जलाशय तालाब के किनारे हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है पूजा करने के लिए, उस माहौल को और भी अद्भुत बना देते हैं। अगर हम बात करें इस पूरे त्योहार का निष्कर्ष क्या निकलता है तो इसका निष्कर्ष यही है कि छठ पूजा एक धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण पर्व है जो सूर्य देवता और छठी माई को पूजा के लिए, सूर्य देवता और छठी माई की पूजा पर आधारित होता है। यह त्योहार न केवल आध्यात्मिक रूप से मनुष्य के आध्यात्म को तो मजबूती देता ही है, साथ साथ सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग एक दूसरे से मिलते हैं। आपने देखा होगा ट्रेन से, बस से लोगों की भीड़ एकदम काबू ही नहीं कर पाया रेलवे विभाग। इतने लोग अपने घर के लिए गए, उनको इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि हमारा काम यहाँ छूट रहा है या फिर कैसे हम सफर करेंगे। उन्होंने तमाम मुश्किलात का सामना किया और अपने घर पहुंचे केवल और केवल इस त्योहार को मनाने के लिए। उनके जीवन में इस त्योहार का इतना अधिक महत्व है। तो इसमें लोग एक दूसरे से मिलते हैं, सामूहिक रूप से इस पूजा का आयोजन करते हैं। यह समृद्धि, स्वास्थ्य और परिवार की भलाई की कामना करने वाला पर्व है। लोग इसमें अपने सुख, समृद्धि, संतान सुख और परिवार की भलाई की कामना करते हैं। साथ साथ सामूहिकता में एक और भावना होती है और भावना होती है लोक कल्याण की भावना, जो इस त्योहार की एक प्रमुख विशेषता है।